प्ले टाइम जब से हम लोगों ने खेला है उसके बाद में इसमें बहुत सारे अपडेट आ गए हैं। ये देखो, ये इकलौता ऐसा गेम होगा जिसमें इतना पैच अपडेट हुआ है, इतना ज्यादा। और पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 4 को लेके बहुत सारे मिथ्स इंटरनेट पे घूम भी रहे हैं कि क्या हम लोग पियानोसोरस को बचा सकते हैं, क्या हगी वगी उस डोर के अंदर भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं और मैं सुन रहा हूँ कि इस गेम में अपडेट्स भी आ गए कि यार्नवी जो अब हमें मारता है वो बहुत डिफरेंट तरीके से मारता है। डोई के साथ जो लास्ट फाइट होता है वो भी बहुत अलग हो गया है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज में हम लोग मिथ्स देखते हैं, तो सबसे पहले मुझे पियानोसोरस वाला मिथ देखना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए और नीचे अपना पियानोसोरस एंजॉय कर रहा है, वो किसी को खा रहा है वहां पे। और अब हमें इस लेज पे चलना होता है और जैसे ही हम लोग इस लेज पे चलने लगेंगे, ये लेज मेरे को पता है थोड़ा सा आगे जाती है, टूटेगा और वहां जो पियानोसोरस एंजॉय कर रहा है अपने फूड को, उसे आके डोई मार देगा, वो भी बहुत गंदी तरीके से। तो ये हम लोग होने नहीं दे सकते, तो हमें उसे बचाना है। तो उसको बचाने के लिए मैंने सुना है कि हमें वहां पर निशाना कहीं पे लगाना होता है, कुछ ऐसे करके। ये एम बहुत ही प्रिसाइज होना पड़ेगा, तब ये जाके हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। रुको, यहाँ पर आकर एकदम, ये हम लोगों ने पकड़ लिया। देखा भाई, ये बहुत प्रिसीजन से किया मैंने। और अब हम लोग खुद को पुल करेंगे और यस, ये देखो भाई, हम लोगों ने पियानोसोरस को मरने से बचा लिया। तो ये मिथ कंफर्म होता है। ये देखो, पियानोसोरस The tragic monster is here guys. Finally इसके साथ हम लोगों ने जस्टिस दिला दिया। मैं कब से इसका हैशटैग चला रहा था, जस्टिस फॉर पियानोसोरस। आज हम लोगों ने कर दिया। लेकिन ये खा क्या रहा है? ओह, ये कैटनैप खा रहा है, अलग अलग डॉल खा रहा है, स्माइलिंग क्रिटर्स को भी खा रहा है ये। ओह, इसको हम लोग प्यार भी कर सकते हैं, पैट पैट। तो पहला मिथ पास रहा। ओके, अब जो सेकंड मिथ है वो ये बोलता है कि किसी मिसे भी हम लोग के साथ ऊपर से नीचे गिरी थी। याद है, उसका हाथ कट के आ गया था यार, उसने हमें बचाने की कोशिश की थी। तो मिथ में ये बोला गया है कि किसी मिसी की बॉडी भी यहाँ पर आ गई है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। लोगों ने दिखाया है बहुत ज्यादा वीडियोस में कि किसी मिसी वहां पे बैठी है, वो क्लिप भी मैं तुम लोगों को अभी यहाँ पे दिखा दूंगा। ये देखो, लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि किसी मिसी यहाँ पे बैठी हुई है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे चेक करें तो उसका हाथ वहां नीचे है और हम लोग यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऊपर से, बहुत ऊपर से गिरे थे, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर होना चाहिए था किसी मिसी की बॉडी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग फायर करें और अच्छे से देखें तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यस गाइस, वो जो था ना, वो मॉड यूज किया गया था। हम लोग पॉपी प्ले टाइम में बहुत सारे मॉड्स भी यूज कर सकते हैं, तो आई गेस उस बंदे ने वही किया, तो ये बस्टेड है, ये फेक मिथ था। लेकिन इसी के साथ कंटिन्यूएशन मिथ, हमारा थर्ड मिथ ये है कि जब हम लोग यहां से पूरा निकलते हैं और लास्ट में उस लैब रूम में पहुंचते हैं ना, तब वो देखो वहां सामने, तो ये डोर इतना बड़ा है कि ये हगी वगी को भी अंदर आने देगा। तो ये हम लोग को चेक करना है। तो पहले इस डोर को हम लोग अंदर से खोलते हैं। अंदर से हमें ये चीज अच्छे से देखना है। यहां से तो लग तो रहा है, ये देखो, और ये खुला, और यस, बिल्कुल सही। ये देखो, ये डोर इतना बड़ा है कि इसके अंदर हगी वगी आ सकता है। और ऊपर में देखो विंडो भी बनाया हुआ है, हगी वगी हमें खड़ा खड़ा वहां से भी देख सकता है। तो इसका मतलब हगी वगी चैप्टर नंबर 5 में अंदर आएगा और हम पे हमला करेगा। तो दिस मिथ इज कंफर्म। और साथ ही में तुम लोग एक चीज और देखो, ये तो सामने वाला डोर हो गया, पीछे देखो, पीछे भी यहाँ पर डोर है। तो जैसा कि हम लोगों ने फैन गेम में देखा था ना, हमें यहाँ से पीछे ही जाना होगा और भागना होगा, और हगी वगी हमारा यहाँ पे पीछा करेगा क्योंकि ये डोर भी इतना ही बड़ा है। तो भाई चेस सीन होगा गेम शुरू होते ही चैप्टर 5 में। अब अगला मिथ ये बोलता है कि जब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, हमें ओली का कॉल आता है। वो भाई हमसे यहाँ पे बातें करने की कोशिश करता है। वैसे हमें पता ही है कि ओली अब है कौन। पहले तो हमें इस डोर में जाना होता है और इसके लिए हमें रेड हैंड यहाँ पे लगाना पड़ता है, लेकिन वो अभी हो नहीं रहा है, उसको हम लोग कर लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज नया दिखा। यहाँ पर देखो, इन रूम्स के अंदर मेरे को एक कॉइन मिला जिसको मैं अभी उठा के लाया, और यहाँ पर पीछे एक डोर
डोर है जो हम लोगों ने देखा नहीं था, तो इसको मैं लगा देता हूँ ना और फिर मैं इसको खोलता हूँ, तो आई गेस कुछ तो होगा। और अंदर में भी ये देखो, ये हेड ऑफिस है लगता है इनका। अच्छा, ये वाला आई गेस गलत लगा है, तो वो वाला मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर कोई डिफरेंस है क्या दोनों में? दोनों में डिफरेंस तो नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ हो जाए। नहीं, लेकिन ये भी, ओ अंदर में कैसेट टेप पड़ा है। अच्छा, तो उसके लिए हम लोग एक बार इस रूम में भी देखते हैं। यहाँ पर एक नोट मिला है और यहाँ पर भी मेरे को एक और मिला है सिंबल, तो इस वाले को निकालते हैं और इसको लगाते हैं। यस, ये हो गया। तो अभी ये गेट खुला 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 और को मैंने वापस बंद कर दिया, ये खुल गया। और इसके अंदर में हमें एक सीक्रेट कैसेट टेप मिला है। यहाँ पे ये रहा टेप रिकॉर्डर और इसके अंदर में कैसेट लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ओ रेड हैंड के बारे में भी हमें यहाँ पे बताता है कि वार्डन यहाँ पे टेंशन में। ओ, ये रेड हैंड से क्या क्या किया गया है। ओमनी हैंड से क्या क्या किया गया है ये हमें बताया जा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर, उसने ये ओमनी हैंड बनाया। ओ, और इससे बहुत कुछ धमाल मचाया है उसने। देखो 1006 ने, आई थिंक ये हगी वगी का बात कर रहे हैं क्या? 1006 कौन है गाइस, बताना मेरे को कमेंट में, भूल गया हूँ कोड। हगी वगी, मॉमी लॉन्ग लेग्स, कैटनैप या प्रोटोटाइप, इन चार में से कोई एक है। हाँ, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ओमनी हैंड से भाई डॉक्टर ने क्या क्या किया है। अब नेक्स्ट मिथ ये बोलता है कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज मरे हैं ना, उन सबका नेम टैग डिफरेंट है, यानी सबके नाम अलग अलग लिखे हुए हैं। भाई वीडियो गेम में ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज मरे हुए तो कोई ध्यान नहीं देता, तो सबका नाम लिखने का जरूरत भी नहीं होता है, लेकिन इन्होंने सबका अलग अलग नाम लिखा है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग सारे एम्प्लॉयज को भी देखेंगे। भाई जंप स्केयर दे रहा है। एक एम्प्लॉय तो मुझे यहाँ पर दिखा है और इसका यहाँ पे नाम गैरी लिखा हुआ है, बाय गैरी। देखो अगर तुम लोग एडिटर जूम मारो इस पे तो हम लोग को दिखेगा BYGARE। मेरे को तो यही लग रहा है। तो ओके, अभी हम लोग दूसरे एम्प्लॉय का देखते हैं, बेचारों को कैसे तो मारा है यार। वैसे वो मिथ देखे, उसके साथ साथ में मेरे को एक और मिथ याद आ गया जो यहाँ हमें मिलता है कि यहाँ पर एक लेमन होता है। वो हर गेम में तुम्हें मिलेगा, चैप्टर 1 में, 3 में और इस 4 में भी। तो यहाँ पर मैं वो लेमन ढूंढ रहा हूँ। वो लेमन क्या मेरे हाथ आएगा? आ गया, ये देखो, ये है वो लेमन। ये आवाज भी करता है अजीब अजीब। ये देखो लिमोन, देखना, ये मैं इसको गिराता हूँ, लिमोन। ओके, तो इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मेरे को चैप्टर 1 और चैप्टर 3 भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये लिमोन अच्छा है काफी, लिमोन। और अब जब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं तो हमें ये हटा के इसके अंदर जाना होता है। लेट्स गो। और फिर यहाँ पे हमें ओली का कॉल आता है, लेकिन उसका कॉल उठा के भी क्या फायदा, वो तो है तो प्रोटोटाइप ही। हमें पता है हमें जाना है इस डोर के अंदर में, और यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज अभी भरे हुए मिलने वाले हैं। ये खुला गेट और अभी हम लोग उन एम्प्लॉयज का नेम प्लेट चेक करेंगे। ओ, हमें यहाँ से जाना होगा। ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज भरे पड़े हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ सबका नेम प्लेट चेक करने के लिए। आई एम सॉरी, पर ये मेरा जॉब है अभी। तो यहाँ पर अगर इनका नेम हम लोग देखें तो इनका नाम देखो, यहाँ पे बल्टाजार लिखा हुआ है। इनका नाम भी यहाँ पे डिफरेंट है। मैं अपना कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे फुल बढ़ा दिया हूँ और अब हम लोग देखते हैं। यस, अब दिख रहा है फिलाट्रो। भाई अलग अलग नाम लिखा हुआ है इनके। यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है? यहाँ पे अनन्या कुछ नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पे जिडान लिखा हुआ है, ये तो अच्छे से दिख रहा है। ओहो भाई, सबका नेम डिफरेंट है। इन्होंने इतना डिटेलिंग पे ध्यान दिया। ये देखो MC लेरॉय भाई, और ये देखो, इस चीज को देखने के लिए मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे एम्प्लॉयज के बाढ़ आए हुए हैं यार और सब पे नेम यहाँ पे डिफरेंट है। ये देखो सिक्योरिटी गार्ड्स, यहाँ पर भी अगर हम लोग नेम देखे तो इनका नाम है हेन, इनका नाम है मुनोज। भाई सबका नाम डिफरेंट है और यहाँ पे हमें मिल जाता है ये की कार्ड। तो ये मिथ तो भाई कंफर्म होता है। अब नेक्स्ट मिथ के लिए मैं अपने ट्विटर प्रोफाइल पे आ गया हूँ। अगर तुम लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत गजब की मिथ बताई जाती है कि जुलाई 2024 में यहाँ पर हमें डोई के बारे में हिंट दिया गया था। यस, तो हम लोग जुलाई 2024 का पोस्ट चेक कर रहे हैं और ये वाली इमेज की बात करी जा रही है जो 27 जुलाई 2024
2024 को मॉब एंटरटेनमेंट ने लिखा स्टे कूल आउट देयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसे करके इन्होंने हगी वगी के बारे में यहाँ पे डाला कि हगी वगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर घूम रहा है और यहाँ पर हमें डोई के बारे में हिंट दिया गया था। यानी 1 साल पहले ही इन्होंने बता दिया था नया कैरेक्टर कौन है। तो क्या तुम लोग को दिख रहा है? मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे डोई कहाँ है। तुम लोग को दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे ये डोई का जो पेट होता है उसमें जो 3 हैंड्स आते हैं ना, वो है ये। यस गाइस, लेकिन सिर्फ ये ही नहीं, इसके बाद इन्होंने सितंबर 2024 में भी डोई को इंट्रोड्यूस किया था अपने फोटो में, और वो किया था यहाँ पर इस इमेज में। यहाँ पर उन्होंने हिंट दिया था, मैं इंट्रोड्यूस बोल रहा हूँ, इंट्रोड्यूस उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था, उन्होंने हिंट दिया था कि नया कैरेक्टर कौन है। तो उन्होंने जुलाई में एक तो हमें हिंट दिया, और यहाँ पर ये देखो इस इमेज में क्या तुम लोग को हिंट नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? ये देखो यहाँ पर ये जो 3 हैंड्स है, वही डोई का जो 3 हैंड्स होता है उसके स्टोमक पे वही वाला यहाँ पर हमें सिग्निफाई किया गया है। उसके बाद में लोग पीछे नहीं हटे, एक और बार हमें हिंट दिया। भाई अगर तुम लोग हिंट समझ सको ना तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 5 में कौन सा नया कैरेक्टर आने वाला है। वो लोग अभी से ही बताना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 25 दिसंबर 2024 को उन्होंने ये क्रिसमस का पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने क्रिसमस विश किया था सबको, लेकिन यहाँ पर भी डोई द डोमैन का पूरा बॉडी फिगर इन्होंने दिखा दिया। क्या तुम लोग देख सकते हो कि वो कहाँ है? ढूंढ के बताओ। ये देखो ये बाबा शिप, ये सब के बारे में हमें पता चल गया था। ये हगी वगी यार्नबी के बारे में भी अच्छे से बता दिया गया था, तब तक डोई के बारे में नहीं बताया था। तो वो कहाँ तुम लोग को दिख रहा है? ये मॉमी है, कहाँ है? मैं बताऊं अगर तुम लोग को और टाइम चाहिए तो पॉज कर लो, अभी टाइम है। अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये देखो खिड़की के बाहर सैंटा क्लॉज बन के डोई पीछे बैठा है, और ये पियानोसोरस है। यस गाइस, पियानोसोरस और डोई यहाँ पर दोनों हमें दिखाया गया। लोगों को लगा होगा सैंटा है, लेकिन ये डोई है। तो यस, ये मिथ भी कंफर्म होता है कि इन्होंने पहले ही हमें थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था। अच्छा, अब जो नेक्स्ट मिथ है उसमें ये बोला जाता है कि जो डोई द डोमैन है वो 3 बच्चों से मिलके बना गया है। और गाइज इसका सबसे पहला जो हमें हिंट मिलता है वो यही मिल जाता है कि डोई का पेट देखो। यहाँ पे जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि डोई के यहाँ पे 3 हैंड्स है, तो यस वो 3 अलग अलग बच्चों के हैंड्स है, रेड, येलो और ऑरेंज। ये 3 बच्चे से मिलके बना है, और उन तीनों बच्चों का नाम है केविन बार्न्स, मैथ्यू हावर्ड और जैक। जैक के बारे में तो हमें गेम के स्टार्टिंग में ही पता चल गया था। जब हम लोग वो वीडियो फुटेज देखते हैं, जैक टॉय फैक्ट्री में गया था और वहां पर वो डोई वाले मिक्सचर के अंदर ही घुस गया था। भाई वो बहुत ट्रेजिक था। और जो बाकी 2 बच्चे हैं केविन और मैथ्यू, वो दोनों प्ले केयर के ऑर्फन बच्चे थे। उन पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। केविन बार्न्स का नंबर था 1322B और मैथ्यू हावर्ड का था 1322C। ये जो जैक और मैथ्यू थे वो बहुत ही काइंड सोल थे, वो बहुत अच्छे थे, वो प्यार से रहना चाहते थे। लेकिन जो केविन बार्न्स था वो बहुत गुस्सैल था, उसको शॉर्ट टेम्पर इशू था। और जो एंड में हमारी डोई के साथ बहुत भयंकर फाइट हुई थी ना, वो केविन के साथ ही हुई थी। और जो लास्ट में हमें सॉरी बोलता है वो हमें मैथ्यू बोलता है। गाइज मेरे ख्याल से आज के लिए इतने मिथ्स काफी है। मेरे पास और भी बहुत सारे मिथ्स है, अगर तुम लोग बोलो तो मैं उसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उसमें और भी गजब गजब की चीजें हैं। और साथ ही में एक वीडियो हम लोग इसका भी बना सकते हैं, जो सारे अपडेट्स है इसको मैं चेक करूंगा। मुझे काफी कमेंट्स है कि यार्नबी जो हमें मारता है ना वो डिफरेंट हो गया है, डोई के साथ जो हमारी फाइट होती है वो भी थोड़ी डिफरेंट हो गई है। तो वो सब भी अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं पूरे एक वीडियो में चेकआउट करूं उनके न्यू अपडेट्स, तो मेरे को फटाफट से बताओ। लास्ट वीडियो तुम लोग जाके एंजॉय कर सकते हो, तब तक हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी। तो चलो हम लोग मिलते हैं इन वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।